गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। यूपीएससी प्रीलिम्स फटाफट न्यूज में स्वागत है आपका। यूपीएससी प्रीलिम्स में आज हम पढ़ेंगे पश्मीना शॉल। दोस्तों, इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए विशेषता 4 से 5 मिनट अगर आप देंगे तो पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं आप वीडियो के अंदर, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मुझे सुनते हैं 4 से 5 मिनट, तो प्रीलिम्स के लिए आपको बार बार एक ही टॉपिक को रिवीजन करने की जरूरत नहीं लगेगी। आप एक बार अगर इस वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं तो परीक्षा तक आपको याद रहेगा। तो मैं ऐसी वीडियो में प्रीलिम्स के लिए ऐसे टॉपिक्स को कवर करता हूं दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए विशेषता होते हैं। तो पश्मीना शॉल के बारे में बात करते हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में जैसा कि आप देख रहे हैं ये पश्मीना शॉल है। कुछ अधिकारियों ने, अगर आप लेकर जा रहे हैं, कोई लेकर जा रहा हो, जो व्यापारी होते हैं उनको पकड़ लिया और उन पर इल्जाम लगाया है कि आप यहाँ पे शहतूत गार्ड हेयर की उपस्थिति के विषय में एक जानकारी दी गई थी दोस्तों कि आप जो इलीगल ट्रेड है वो कर रहे हैं। तो पश्मीना शॉल एक जीआई टैग प्राप्त भौगोलिक संकेत है, जिसको कहते हैं प्रमाणित ऊन का बना हुआ एक शॉल है जो कश्मीर में प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कुछ अधिकारियों ने कुछ व्यापारियों को पकड़ लिया था दोस्तों, जिससे कि ये पश्मीना शॉल फिर चर्चा में आ गया। इसके चर्चा में आने से हमें पश्मीना शॉल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, प्रीलिम्स के हिसाब से। आइए जानते हैं। पश्मीना शॉल एक प्राकृतिक संकेतक प्रमाणित ऊन है जिसकी उत्पत्ति भारत के कश्मीर में हुई थी। सेकंड टॉपिक क्या है दोस्तों? मूल रूप से कश्मीरी लोग सर्दियों के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको पता चला कहाँ से संबंधित है, कश्मीर से संबंधित है और जीआई टैग इसको मिला हुआ है। पश्मीना शब्द फारसी शब्द पश्म से लिया गया है जिसका अर्थ है बुनाई। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? बुनाई। जो फाइबर मुख्य रूप से ऊन है। पश्मीना शॉल ऊन की अच्छी गुणवत्ता और शॉल बनाने में लगने वाली कड़ी मेहनत के कारण बहुत महंगे होते हैं दोस्तों। जिस भी वस्तु की कोई विशेषता होती है दोस्तों, उसको जीआई टैग मिल जाता है। जीआई टैग क्या होता है? 10 सालों के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। अगर पश्मीना शॉल कश्मीर में बनाया जा रहा है किसी क्षेत्र में, तो वो वहीं बनाया जाएगा, कहीं और उसकी कॉपी नहीं होगी दोस्तों। ये होता है जीआई टैग। अब इसका स्रोत क्या है दोस्तों, कैसे बनता है, कहाँ से लेके आते हैं पश्मीना शॉल के लिए ऊन? तो पश्मीना शॉल की बुनाई में उपयोग किए जाने वाले ऊन लद्दाख में दोस्तों क्या है, लद्दाख में पाए जाने वाले पालतू चांगथांगी बकरियों से प्राप्त किया जाता है। फाइबर प्रसंस्करण भी है इसका दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्रोत क्या है इसका? कच्चे पश्म को लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाई जाने वाली चांगथांग बकरियों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। क्या है? चांगथांग बकरियों से प्राप्त किया जाता है उस ऊन को, जिससे कि दोस्तों क्या बनता है? पश्मीना शॉल बनता है। तो चांगपा अर्ध खानाबदोश समुदाय। अर्ध खानाबदोश समुदाय क्या होते हैं दोस्तों? कि घूमने वाले लोग। अर्ध खानाबदोश जो आधी साल एक जगह रहते हो, आधी साल दूसरी जगह रहते हो। और खानाबदोश क्या होता है दोस्तों? जो पूरे साल घूमते रहते हैं। तो चांगथांग जो है लद्दाख तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैले हुए हैं, लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में भी निवास करते हैं दोस्तों। तो वर्ष 2001 तक भारत सरकार के आरक्षण कार्यक्रम के तहत चांगपा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको इस बात को याद रखना कि चांगपा समुदाय को अब अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। ये भी फैक्ट से याद रखने लायक। कश्मीरी बुनकरों द्वारा कच्चा पश्म को मध्यस्थों के माध्यम से खरीदा जाता है, जो चांगपा जनजाति और कश्मीर के बीच एकमात्र शॉल की कड़ी होते हैं दोस्तों। इसके बाद में इस फाइबर को सुलझाते हैं और इसकी गुणवत्ता के आधार पर इसे अच्छी तरह से प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। फिर इसे हाथ से काता जाता है। काता आप बुनाई जानते हैं, तो काटते हैं, बुनाई करते हैं, उस टाइप से स्थापित किया जाए। हथकरघा में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों बाद में यार्न के हाथ से बुना जाता है और खूबसूरती से पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है और दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल बुनाई की एक कला कश्मीर की एक परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से चली आ रही। इसका महत्व समझ लेते हैं दोस्तों, इसका क्या महत्व है।
जल्दी से। पश्मीना शॉल दुनिया में बेहतरीन उच्चतम गुणवत्ता वाले ऊन से बने होते हैं, उच्चतम गुणवत्ता वाली ऊन से बने होते हैं दोस्तों। पश्मीना शॉल दुनिया भर के लोगों के ध्यान आकर्षित करते हैं और पूरी दुनिया में अधिक मांग वाले शॉल होते हैं दोस्तों। ये इसकी मांग उच्च होने के कारण स्थायी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। जिस भी क्षेत्र में ये बनाए जाते हैं दोस्तों, इसकी मांग उच्च हो गई। अगर कोई डिमांड बढ़ती है किसी चीज की, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। चिंताएं क्या है दोस्तों अब इसको लेकर? चिंताएं क्या है? सीमित उपलब्धता और उच्च कीमतों के कारण निर्माताओं द्वारा पश्मीना शॉल के भेड़ के ऊन, अल्ट्रा फाइन मेरानो ऊन की मिलावट करना आम बात है दोस्तों। अगर किसी चीज की ज्यादा बिक्री हो रही है और उत्पादन कम हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें मिलावट फिर होना जरूरी है, नहीं तो माल कम पड़ जाएगा दोस्तों। आइए इसके बारे में और फैक्ट्स को समझते हैं अपन। वर्ष 2019 में भारत मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को नापने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उनकी पहचान, अंकन और लेबलिंग हेतु दोस्तों भारतीय मानक निर्धारित किए थे। पश्मीना शॉल जीआई प्रमाणित है, ये तो आपको पता ही है। जीआई क्या होता है दोस्तों? जीआई प्रमाणित जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ये 100% शुद्ध पश्म से बनी होती है। इसमें अब चिंताओं में क्या है, शॉल में कुछ मिलावट होने का अंदेशा है ताकि माल कम पड़ रहा है इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेशों की सूक्ष्मता 16 माइक्रोन तक होनी चाहिए दोस्तों। कहाँ तक होना चाहिए? 16 माइक्रोन तक होना चाहिए दोस्तों। शॉल को कश्मीर के स्थानीय कारीगरों के द्वारा हाथ से बुना जाता है। धागे को केवल हाथ से ही काटा जाता है। अब इसके बारे में सहतूत जो है दोस्तों, सहतूत के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होना चाहिए। तो आइए सहतूत के बारे में जानते हैं। सहतूत तिब्बती मृग से महीन अस्तर के रूप में प्राप्त किया जाता है दोस्तों। महीन अस्तर फाइबर है जिसे स्थानीय रूप से चिरू के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से तिब्बत में चांगथांग पठार के उत्तरी भाग में पाया जाता है दोस्तों। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN की रेड लिस्ट में चिरू को निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। IUCN भी इसको क्या बोलता है? चिरू बोलता है दोस्तों। फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों? क्योंकि ये शॉल बहुत गर्मी प्रदान करता है और मुलायम होता है, इसलिए सहतूत शॉल अत्यधिक महंगी वस्तु के रूप में बनाए जाते हैं दोस्तों। सहतूत शॉल जो है अत्यधिक महंगी वस्तु हो गई है। दुर्भाग्यवश इस जानवर के वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल शिकार के कारण इनकी आबादी में भी गिरावट आई है। और दोस्तों तिब्बती मृग जो 1979 में जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचर यानी साइट्स के तहत शामिल था, जिसे सहतूत शॉल और स्कार्फ की बिक्री व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन ने समझा पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो आप देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं रिपीट करके, जब भी आपको रिवीजन करना हो, ताकि आपको याद बना रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।